हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। एक्सरसाइज 9.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 9.1 में ही हम लोग को समझना था सीक्वेंस एंड सीरीज। अब 9.2 में हम लोग को समझना क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले, मतलब इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरम समझना पड़ेगा और तब एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को समझे क्या ना, प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, श्रेणी। अब श्रेणी है क्या वो समझते हैं। तो हम लोग श्रेणी बोलते हैं, कुछ विशेष एवं आसान अनुक्रम को क्या कहते हैं ना, श्रेणी कहते हैं। मतलब अनुक्रम को ही क्या बोलते हैं ना, श्रेणी कहते हैं। अब देखो, हम लोग तो समझ गए श्रेणी क्या होता है कि विशेष एवं कुछ आसान अनुक्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं ना, श्रेणी के प्रकार। तो श्रेणी के प्रकार हम लोग समझेंगे, देयर आर, लिखते चलेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन कितना प्रकार के? तो प्रोग्रेशन 4 प्रकार के होते हैं। इसको लिख देंगे, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं क्या से? एपी से। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोला जाता है, समांतर श्रेणी। तो पहला क्या होता है, प्रोग्रेशन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको सूचित करेंगे एपी से, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। और सेकेंड में आता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्या? फिर से रिपीट करो, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। दूसरा कौन सा प्रोग्रेशन होता है? तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जीपी से, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा में आता है क्या ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है ना, शॉर्ट में सूचित करते हैं एचपी से। ये हम लोग 10th में केवल था। ये 10th और 10th में ये सब नहीं था। ये नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको डिनोट करेंगे एचपी से। हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको? हरात्मक श्रेणी। चौथा में आता है अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक जियोमेट्रिक। इसको हिंदी में क्या ना बोल देंगे, इसको शॉर्ट डिनोट करेंगे एजीपी से। क्या से? एजीपी से। इसका हिंदी हो जाएगा समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ये आपका 4 प्रकार के प्रोग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम लोग को समझें क्या ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिकल जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन समझेंगे। तो पहले आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसको नोट क्या लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो ये जल्दी से कॉपी करो। तो कॉपी हो गया, तब हम लोग समझते अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो समझो क्या ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते क्या। ये थ्योरम हम लोग को अच्छे से कंप्लीट होगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे क्या ना, कि ये एक्सरसाइज हम लोग को बनाने में आसान लगेगा। तो ध्यान से समझे थ्योरम को। तो हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे, एक श्रेणी एपी में कहलाता है यदि कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा स्थिर हो। इस स्थिर अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इसे क्या से? डी से सूचित करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसे एक डिफिनेशन में समझो, एक श्रेणी T1 T2 T3 T4 ... Tn एपी में कहलाता है यदि
T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर डॉट 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 Tn माइनस में Tn माइनस 1 बराबर में क्या आ जाए D आ जाए। अगर सभी का सार्वंतर मतलब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो और बराबर इसके सभी का अंतर कितना आ जाए D आ जाए सबका, इसका भी अंतर D, इसका भी अंतर D, इसका भी अंतर D डॉट 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 इसका भी अंतर D, तब सबका सार्वंतर सेम आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं AP। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन उसी लैंग्वेज को इसमें समझा दिए। जैसे एग्जाम्पल में समझो, पहला एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट 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 किस में है AP में है। ध्यान देंगे एग्जाम्पल को समझते समझते एक थ्योरम हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस एग्जाम्पल में इसका थ्योरम सारा छिपा हुआ है, तो ध्यान देंगे। तो फिर से AP में है या नहीं चेक करो। तो AP में अभी तो समझे, यहाँ घटाओ तो 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, सब जगह कितना का अंतर है 2 का अंतर है, तो AP में है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पे 1 और फिर ले लीजिए 3 और उसके बाद 5 फिर क्या 7 डॉट डॉट डॉट। ए भी किस में है AP में है, इसका भी सार्वंतर कितना है 2 सार्वंतर है, तो किस में कहलाएगा AP में कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है, तो AP में कहलाएगा। जैसे इसको नोट कर लो ना, फिर इसी थ्योरम पे मतलब इसी एग्जाम्पल पे एक थ्योरम बना के देते हैं। पहले इसको नोट कर, इस एग्जाम्पल जो थ्योरम बनेगा वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ए नोट हो गया, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखो यहाँ से ना रफ कर लेते हैं, राइट। अब जरा समझो, यहाँ पे क्या ना एक एग्जाम्पल में AP में है, तो इसका AP में है तो इसका प्रथम पद कितना होगा, इसका प्रथम पद 2 है और सार्व अंतर को हम लोग क्या से सूचित करते हैं D से। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं, T1 कितना है 2, तो इसको घटाएंगे तो 2, तो प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिए। इसका बताना हो प्रथम पद तो इसका प्रथम पद हो जाएगा A बराबर, यहाँ लिख लेते A बराबर 1 और D बराबर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, तो 2 ये लिख दे। तो जब अगर AP दिया हुआ है, तो AP में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि नोट में एक थ्योरम में यदि AP का, ध्यान से समझेंगे यही थ्योरम बनेगा, AP का प्रथम पद A है और सार्व अंतर, ध्यान देंगे सार्व अंतर D है। क्या है AP का प्रथम पद A है, सार्व अंतर D है, तब AP ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करने के लिए कह दिया। अभी क्या ना AP दिया हुआ था तब तो प्रथम पद सार्वंतर निकालना आसान था, अब A प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया तब AP ज्ञात करो। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा समझो, यहाँ पे ध्यान दो कि AP प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 2 है, तब प्रथम पद 2, अब प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दो तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, फिर सार्वंतर को जोड़ दो तो 6, फिर सार्वंतर को जोड़ दो। यहाँ भी देखो प्रथम पद 1 है, अब सार्वंतर कितना है 2, तो इसमें प्रथम पद में 1 2 जोड़ो तो क्या बनेगा 3, फिर इसमें 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा तीसरा पद। इसी प्रकार से इसका प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तब प्रथम पद तो A है। अगला पद जानने के लिए क्या ना इसमें प्रथम पद में क्या जोड़ना पड़ेगा D। जैसे देखो यहाँ प्रथम पद 1 है, अगला पद चाहिए तो इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3, फिर इसमें जोड़ दो तो 5 आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दो 7। देखो यही आ रहा है सीक्वेंस, तो यहाँ भी वही करेंगे। ऐसे यहाँ पे A प्लस में फिर D जोड़ेंगे तो 2D, फिर D जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3D डॉट डॉट डॉट। तो ये थ्योरम बन गया क्या ना कि AP का फॉर्मूला बन गया। तो AP बराबर क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A। तो जैसे एग्जाम्पल में समझो, यहाँ पे ध्यान दे, इस पे एग्जाम्पल कैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा वो समझो। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में कह दे AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद 3 है और सार्व अंतर 4 है, तब AP ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए AP।
ए पी ज्ञात करें। तो ए पी ज्ञात करें तो ए पी बराबर फार्मूला जानते हैं, ए पी बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट, यही होता है। अब मान रख दो ए का मान कितना, ए प्रथम पद दिया हुआ है 3 और सार अंतर दिया हुआ है 4। अब इसमें रख दो ए 3 और 3 प्लस में 4 यहाँ रख दीजिए, 3 2 × 4 3 प्लस 3 × 4 और डॉट डॉट आगे तक बढ़ेगा। अब हल कह लो 3 यहाँ जोड़ेंगे तो 7, यहाँ जोड़ देंगे 4 दूना 8 8 3 11, यहाँ जोड़ देंगे 12 12 3 15, ये आ गया डॉट डॉट। तो ये देखो किस में आ गया, एपी में आ गया, यही हो गया एपी। इस तरीके से तो हम लोग का थ्योरम बन गया, प्रथम पद सार्वंतर दे तो हम लोग एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला थ्योरम निकल गया कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया। तो इसको नोट करते हैं थ्योरम को। अब इसी थ्योरम पे फिर से एक नया पॉइंट हम लोग देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। तो जल्दी से नोट करो, नोट हो गया तो इसको रफ क्या लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ ध्यान से समझेंगे, इसमें 2 पॉइंट क्लियर होगा क्या ना। जैसे अब यहाँ पे कह दे एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करो, प्रथम 3 पद या एपी का प्रथम 3 लगातार पद, समझ रहे ना बात को, प्रथम 3 पद बोले या प्रथम 3 लगातार पद बोले एक ही बात है। एपी का प्रथम 3 लगातार पद क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d हो गया। अब इसी में कह देना इस तरीके से एपी का प्रथम 4 पद बोले या प्रथम 4 लगातार पद। तो एपी का प्रथम 4 लगातार पद क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 पद बोल दो, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस में 3d, समझ रहे बात को। अब इसी में कहता है एपी का 5 लगातार 6, तो यहीं से बोल देते, ये हो गया। अब इसी थ्योरम में एक और थ्योरम देखो यहाँ पे जो 10th क्लास में आपको टीचर समझाए होंगे, क्या कि एपी में 3 लगातार पद। अब एपी में 3 पद बोले या 3 लगातार पद बोले, एपी में 3 पद बोले या 3 लगातार पद बोले तो ए वाला नहीं होगा, अब इसमें हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी बोलेंगे, राइट है। अब ये प्रथम 3 बोलेगा तब ये लगेगा, अब खाली 3 लगातार पद बोला तो ये वाला लगा देंगे, ये वाला याद रखना पड़ेगा, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब दूसरा में जैसे कह दे एपी में कह दे 4 लगातार पद, कितना 4 लगातार पद। अब 4 लगातार पद बोले या 4 पद बोले तब हम लोग क्या कर देंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर ए प्लस में 3d और ए माइनस में 3d। ए होता है एपी का कितना लगातार पद, 4 लगातार पद। एपी का 4 लगातार पद ए बोलेंगे, प्रथम 4 पद ले बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। तो इसको नोट क्या लेते हैं हम लोग ए थ्योरम को, उसके बाद हम लोग ना एपी का 3 लगातार पद और एपी के प्रथम 3 लगातार पद और 3 लगातार पद। तो ये नोट हो गया ना, जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम लोग समझते हैं क्या ना जनरल थ्योरम, एक नेक्स्ट थ्योरम। इतना नोट हो गया तो इसको रफ करें, तो इसको रफ क्या लेते हैं। तो अब देखो थ्योरम हम लोग का क्या ना, नेक्स्ट थ्योरम आएगा, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nवां पद ज्ञात करें या फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का समान पद ज्ञात करें। तो अब एपी का समान पद कहेगा ज्ञात करने के लिए या nवां पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो मान लो, माना एपी का प्रथम पद ए है और एंड सार्व अंतर क्या मान लिए डी। तो एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, तो एपी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी जो अभी अभी पढ़े, ए प्लस 2d ए प्लस में 3d डॉट डॉट डॉट, ए हो जाएगा, राइट है, समझ रहे। अब यहाँ पे लिख लो ना प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी
का प्रथम पद, AP का प्रथम पद मतलब T1, T1 क्या हो जाएगा A। अब ना लिख लीजिए AP का दूसरा पद, तो AP का दूसरा पद T2, T2 मतलब A, T2 मतलब A प्लस में D। अब लिख दीजिए AP का तीसरा पद, AP का तीसरा पद मतलब T3, T3 मतलब A प्लस में 2D। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डॉट 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 AP का एनवा पद मतलब TN। यहाँ पे समझे कि T2 दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, एनवा पद मतलब TN। तो TN यहाँ पे T3 है तो A प्लस 2D हुआ, T2 है तो A प्लस 2D हुआ, तो TN है तो क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक कम जाता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो यही आपका क्या कहलाता है समान पद एनवा पद, मतलब Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग 10th क्लास में ये टीचर आपको समझा चुके होंगे। तो Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे T10, अब कह दे T10 का मान याद करो, तो इस रो अनुसार से T10 का मान क्या हो जाएगा A प्लस में 9D। समझ रहे ना बात को। फिर अगर यहाँ पे T12 दे दिया तब कोई बताओ T12 का क्या हो जाएगा A प्लस 11D हो जाएगा। अब T15 रह गया तो A प्लस में 14D। तो A हो गया थ्योरम, इस तरीके से रहेगा। तो हम लोग साइन कर ले nth टर्म ऑफ AP, तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते नेक्स्ट थ्योरम। जल्दी से नोट करो, नोट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, मतलब AP के n पदों का योगफल ज्ञात करें। अब कराना AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करो ना, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लिए AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर क्या D, मतलब कॉमन डिफरेंस n पद AP के n पद, यहाँ इसको ना लिख देंगे n पदों का योग को सूचित करते क्या से एसएन से हम लोग सूचित करते हैं। n पदों का योग को क्या सूचित करते हैं एसएन। अब एसएन मतलब T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस डॉट 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 प्लस में Tn, एक से लेके n पदों तक का योग को क्या सूचित करते हैं एसएन से सूचित करें। समझ रहे बात को, एसएन से। अब एसएन को रहने दो, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है A, T2 मतलब A प्लस D, T3 मतलब A प्लस में 2D। इसी प्रकार से डॉट 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 Tn मतलब A प्लस में Tn मतलब Tn ही रहने दीजिए। बात समझ रहे। और अब यहाँ पे एक और टर्म बढ़ा दो प्लस में Tn, अब Tn। अब यहाँ पे एक टर्म अगर वापस आएंगे, एक टर्म ज़्यादा जा रहे थे क्या D जुड़ रहा है, अगला जा रहे थे फिर एक D जुड़ रहा है, तो अगर यहाँ पे Tn है तब वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा Tn माइनस में D, फिर अगर एक टर्म और वापस आएंगे तो फिर इसमें D घटेगा Tn माइनस। बात को समझ रहे ना, हम लोग समझ रहे हैं। और ये हो गया। अब देखो एसएन, अब इसी टर्म को ना उलट के लिख दीजिए। अभी क्या ना A से Tn तक था, अब Tn से A तक लिख दो, तो लिख दीजिए यहाँ पे Tn, फिर क्या हो जाएगा Tn माइनस D, फिर क्या हो जाएगा Tn माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या ना उलट जाएगा A प्लस में 2D, A प्लस में D, A आ जाएगा। और ये आ गया। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए ना, जोड़ दीजिए, ऐड करने पे दोनों को सम कर दो, तो एसएन क्या हो जाएगा 2SN। और ये अब जोड़ेंगे तो A प्लस में Tn आ जाएगा। फिर यहाँ पे DD तो कट गया, लेकिन जुड़ेगा तो प्लस में A प्लस Tn आ जाएगा, ये आ गया। फिर 2D कट गया, यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस में A प्लस क्या आ जाएगा Tn आ जाएगा। नहीं, इसी प्रकार से यहाँ भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा A प्लस Tn डॉट 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 प्लस A प्लस Tn आ जाएगा। समझ रहे ना। और यहाँ भी देखो DD कट जाएगा तो क्या बचेगा A प्लस में Tn, ए नहीं कट रहा है, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस में
टी एन, ए आ गया। अब देखो ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस एन डॉट 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 कितना बार है, तो यहाँ से 1 से लेके कै तक है, एन तक, मतलब एन टर्म है, तो यहाँ से लेके कै टर्म होगा, एन टर्म होगा, एन पद होगा, पदों की संख्या कितना होगा, एन पद होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना पद है, तो एन पद, तो एस एन, 2 कै पद है, तो ऐसा एन पद है, तो लिख दो एन इंटू ए प्लस टी एन, ए प्लस में टी एन लिख दिए। अभी आ गया, अब एस एन बराबर ए लिख सकते, 2 को बटा में कर दो, तो n/2 ए प्लस में टी एन, तो ए पहला फार्मूला बन गया एस एन का। अगर हम लोग को एपी में एन पदों का योग ज्ञात करने कहेगा तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे क्या, एस एन बराबर n/2 2a प्लस टी एन। अब इसी को और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, n/2 को रहने दो, a को भी रहने दो, टी एन बराबर हम लोग पहले प्रूफ कर चुके थे, टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है ना, a प्लस में n-1 इंटू डी, ए भी होता है, तो n/2 अब ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ए भी फार्मूला बन गया किसका, एस एन, तो एस एन का, एस एन बराबर ए भी फार्मूला लगा सकते हैं क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम, तो इसको नोट क्या लेते हैं ना, ए पी का क्या ना, ए एन पदों का योग। एक लास्ट थ्योरम हम लोग देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब ए पी के समांतर श्रेणी के लास्ट थ्योरम। ये पूरा थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे तभी ये एक्सरसाइज हम लोग को अब बना पाएंगे एक्सरसाइज 9.2। तो ये थ्योरम नोट करो, इसके बाद हम लोग लास्ट थ्योरम देखते हैं एपी का, तो जल्दी से नोट करो। नोट हो गया, इसको रफ करें, रफ करते हैं। देखो लास्ट थ्योरम है ना, एपी का हम लोग को लास्ट थ्योरम देखेंगे। लास्ट थ्योरम क्या कराना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म इन द फॉर्म ऑफ एस एन, मतलब एस एन के रूप में टी एन का मान ज्ञात कीजिए। तो टी एन इन द फॉर्म ऑफ एस एन, मतलब एन का मान ज्ञात करना, एस एन के रूप में किसका मान, टी एन का मान ज्ञात करना। तो क्या करो ना, यहाँ पे सॉल्यूशन में मान लो यहाँ पे एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग के क्या सूत्र करते हैं, एस एन। तो एस एन बराबर लिख सकते हैं T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस डॉट 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 टी एन, मतलब 1 से लेके n पद तक का योग को एस एन, तो एस एन मतलब 1 से लेके n पद तक को जोड़ते तो उसको क्या सिद्ध करते हैं, एस एन से। अब हो गया एन एस एन है तो 1 से लेके n तक गया। अगर यहाँ पे इसी में n-1 लिख दिए, n-1 लिख दिए तो इसको क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस में Tn-1 तक ही लिखेंगे। ये तो Tn है, एक टर्म और वापस आएंगे तो Tn-1 राइट है। जैसे S20 लिख दिया, S20 लिख दिया मतलब बात समझ में आ गई कि T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, T20 तक ही जाएगा। 20 पदों तक का योग कर रहा है, 1 से लेकर तक 20 पद तक। अगर S50 लिख दिया इसका मतलब है T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, T50 तक, 50 पद तक का योग। तो यहाँ पे n पद तक योग कर दिए, यहाँ n-। अब इसको क्या कर दीजिए ना, घटा दो, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस माइनस लगा लेंगे, ए लगा दी। अभी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस में एस एन -1, देखो T1 कट गया, T2 T3 ए भी कट गया, Tn-1 क्या बच गया, Tn। तो ये फार्मूला बन गया Tn बराबर क्या, एस एन -1, यही हो गया आंसर ना। तो ये लास्ट Tn निकल गया, Tn बराबर क्या बोल देंगे, एस एन -1। तो एस एन के रूप में Tn का मान क्या होता है, एस एन -1। ये हो गया लास्ट थ्योरम क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसको नोट करते हैं हम लोग और ये ना अब देखेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने थे, थैंक यू आज डे, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।